स्वामी विवेकानंद। जन्म 12 जनवरी 1863, स्थान कोलकाता। मृत्यु 4 जुलाई 1902, स्थान बेलूर मठ, हावड़ा। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, गुरु शिक्षक का नाम रामकृष्ण परमहंस। सन 1893 ईस्वी का सितंबर मास था। स्वामी विवेकानंद अमेरिका देश में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। उनके भाषण का यश सब जगह फैल गया। अमेरिका निवासी भाषण से बहुत आकृष्ट हुए। कोई अमेरिकी दंपत्ति स्वामी विवेकानंद को अपने घर के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, हमारे घर में भोजन और विश्राम करके हम लोगों पर अनुग्रह कीजिए। स्वामी जी ने उन दोनों के निवेदन को स्वीकार कर लिए। वे उसके घर जाकर रात्रि में भोजन किए। दंपत्ति ने उनके शयन की व्यवस्था एक कमरा में कर रखी थी। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। निकट में स्थित कमरे में दंपत्ति का विश्राम स्थल था। अर्धरात्रि में महिला ने किसी को रोने की आवाज सुनी। किसका रोना है, यह बात उसके समझ में तत्क्षण नहीं आई। इसके बाद कुछ संदेह होने पर वह निकट के स्थित कमरे के समीप गई। तब वह जान पाई कि रोने की आवाज विवेकानंद के कमरे से ही आ रही है। वह शीघ्र ही पति को जगाई और उसके साथ विवेकानंद के कमरे में गई। वहां उन दोनों ने रोते हुए स्वामी जी को देखा। उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रोने के कारण आंसू से पूरा बिस्तर गीला हो गया था। स्वामी जी, हमारी व्यवस्था में कोई कमी हुई है क्या? क्यों आप रो रहे हैं? यदि व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी है तो क्षमा कर दीजिए हम लोगों को। यह बात गृह स्वामिनी बोली। उन दोनों के आगमन देखकर विवेकानंद थोड़े समय के लिए शांत रहे। अपना रोना उन दोनों के द्वारा देख लिया गया, इससे थोड़ा लज्जा भी हुई। थोड़ा रुककर रोना यत्नपूर्वक रोककर उन्होंने कहा, माफ कीजिए हमको ही आप दोनों, आपने अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट भोजन परोसी थी। सुख देने वाला बिस्तर की व्यवस्था भी है। सारी व्यवस्था अच्छी और दोषरहित ही है। मेरे रोने का कारण यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। भोजन कर जब मैं बिछावन पर विश्राम कर रहा था तब मेरी आंखों के सामने मेरे देश के बांधवों का चित्र आ गया। ठीक से वे लोग भरपेट भोजन भी नहीं प्राप्त करते हैं। शीतकाल में पर्याप्त ओढ़ने के लिए भी उनके पास वस्त्र नहीं होते हैं। दुख दरिद्रता से पूर्ण जीवन यापन करते असंख्य भारतीय मेरे स्मरण में आ गए। उससे मन दुखी हो उठा।